हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन में टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन इज द पिवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज। ठीक है, पिवोटल एलिमेंट से मतलब है क्या है कि इट मीन्स हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करके सोशली बहुत सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड थिंग्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, देयर नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और qualities provide the basic information for understanding and appreciating all the aspects of the environment। तो पिवटल एलिमेंट से मतलब है यही होता है कि इनकी नंबर, संख्या, इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी ग्रोथ और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, दैट इज द पिवटल एलिमेंट। ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू बी फाउंड इन ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन। ह्यूमन ही ऐसे लिविंग इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर सभी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने की एबिलिटी है। ह्यूमन पॉपुलेशन शो डायरेक्ट रिलेशन विद द लिविंग स्टैंडर्ड्स। ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन शो करता है लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ में, जैसे फूड सप्लाई है, हाउसिंग है, हेल्थ एंड ट्रीटमेंट है फॉर ह्यूमन लाइफ आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये जैसे मतलब डायरेक्ट रिलेशन कैसे होगा कि हम लोग जो खाना लेते हैं और हमारी जो हाउसिंग है, ठीक है, ट्रीटमेंट है, हेल्थ, वो सभी डायरेक्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन लाइफ के। Therefore, study of different aspects of human are the great importance। इसलिए इसको पिवटल एलिमेंट बोल सकते हैं क्योंकि ह्यूमन की स्टडी से हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। डेमोग्राफी एक डेफिनेशन है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि वो ब्रांच या जिसके अंदर खाली हम लोग ह्यूमन की पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। The study of human population, their growth and further development, predicted human population growth is called demography। तो डेमोग्राफी क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके फ्यूचर में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, या प्रेडिक्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रेडिक्शन करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसी को हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। द डेमोग्राफी वर्ड कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। डेमोग्राफी वर्ड कहाँ से आया है? दो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, वो दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? एक है डेमोस। डेमोग्राफी वर्ड कहाँ से है? टू ग्रीक वर्ड से। एक फर्स्ट है डेमोस एंड द सेकंड पीपल एंड ग्राफ मीन्स मेजरमेंट। तो फर्स्ट क्या है? डेमोस, और डेमोस का मतलब क्या होता है? द पीपल, एंड दूसरा है ग्राफ, ग्राफ का मतलब मेजरमेंट। नेक्स्ट है डेमोग्राफर, द पीपल हु स्टडी अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन पैटर्न एंड चेंजेस आर डेमोग्राफर। यानी वो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। The first person to discuss about human population growth was T.R. Malthus in 1778। सबसे पहला इंडिविजुअल जिसने ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की थी, या फर्स्ट डेस्मोग्राफर भी बोल सकते हैं, वो कौन था? टी.आर. माल्थस था। उन्होंने 1778 में सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। Population grow in geometric ratio, that is 1:4:8। पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जियोमेट्रिक रेशियो में ग्रो करती है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रोथ इज इन एल्जेब्रिक रेशियो। और फूड ग्रोथ की अवेलेबिलिटी भी एल्जेब्रिक रेशियो में ही होती है, जैसे 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली इन पास्ट फ्यू डिकेड। पिछले जो दशक हैं, ठीक है,
उनमें ह्यूमन पॉपुलेशंस क्या हुई है, बहुत फास्ट ग्रोथ की है. इट वाज कैलकुलेटेड 2000 million in the year of 19th century, and it increased to 6,000 million till the year 2000. 19वीं शताब्दी में ये पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई थी 2000 मिलियन. ठीक है, और जब तक 20वीं सेंचुरी तक पहुंचे हैं, ठीक है, तब तक क्या हो चुकी है, ये पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 6,000 मिलियन तक हो चुकी है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 350 मिलियन. भारत की आज़ादी के टाइम पीरियड में ये कितनी थी, 350 मिलियन के लगभग थी इंडिपेंडेंस टाइम. द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज ड्यू टू द रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट. ये पॉपुलेशन रेट इंक्रीज कैसे हुई है, क्योंकि जो डेथ रेट है या मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है. द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज ड्यू टू द रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, मृत्यु दर में गिराव की वजह से ये इंक्रीज हुई. दो वी हैव reduced the population growth rate due to the reproductive and child health service program, but this reduction was marginal. क्या बात कर रहा है, कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर या पॉपुलेशन इंक्रीज के अंदर रेट इंक्रीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम की वजह से भी रिडक्शन हुआ है, बट ये बहुत कम थी, मार्जिनल थी. ठीक है. It was calculated in the census of year 2001 that this growth rate is approximate 1.7%. ये कैलकुलेट किया गया है कि मार्जिनल ग्रोथ कितनी थी, 2001 की सेंसस में जनगणना में 1.7 थी. दैट इट इज़ 17 पीपल आर इंक्रीजिंग इन एवरी 1000 पीपल. इसका मतलब 17 पीपल बढ़ रहे हैं हर 1000 लोगों पे. If growth rate is continue, our population will be doubled in 23 years. अगर ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है तो हमारी पॉपुलेशन 33 सालों में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. ऑन जुलाई 11 1987 इट वाज इन द वर्ल्ड 5th बिलियंथ चाइल्ड वाज बोर्न. 11 जुलाई 1987 के दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 बिलियन बेबीज का बर्थ हुआ है. दिस डे 11 जुलाई 1987 इज द ऑर्गेनाइज्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. ठीक है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नाम से ऑर्गेनाइज किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है कि दिस इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, सबसे ज़्यादा बेबीज बर्थ. इन अगस्त 2017 द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैज़ क्रॉस्ड अप्रोक्सीमेट 750 करोड़ 7.5 अरब. यानी अगस्त 2017 तक ह्यूमन पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर क्रॉस्ड हो चुकी है 750 करोड़ तक. पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म इंक्रीज्ड पॉपुलेशन रिजल्ट इन द इंक्रीज रिप्रोडक्टिव रेट. इंक्रीज्ड पॉपुलेशन क्या करती है, रिजल्ट करती है रिप्रोडक्शन रेट में भी. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, द ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रो इन ए डिफाइनाइट पैटर्न, दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व किसको बोल सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, डिफाइनाइट मैनर में बढ़ती है, पैटर्न में बढ़ती है, उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बोलते हैं. इन इकोलॉजी देर आर 2 फिजिकल पैटर्न ऑफ ग्रोथ. इकोलॉजी में यानी इन्वायरमेंटल स्टडी करें उस ब्रांच को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं. उसमें ग्रोथ के 2 फिजिकल पैटर्न्स हैं. दीज आर नेम्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स एज फॉलो. इनको उनकी शेप के बेसिस पे नाम रखा गया है. सबसे पहले है एस शेप्ड ग्रोथ कर्व और दूसरा जे शेप्ड कर्व. एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, इन दिस ग्रोथ कर्व टाइप ऑफ इनिशियली द ग्रोथ इज वेरी स्लो. शुरुआत में इस ग्रोथ कर्व में क्या होती है, ग्रोथ बहुत धीरे होती है. आफ्टर समटाइम्स द ऑर्गेनिज्म एसिमिलेटाइज, कुछ टाइम पीरियड के बाद में ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में जहाँ पे वो सर्वाइव करें वहाँ पे क्या हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में उस इन्वायरमेंट से.
एंड एस्टेब्लिश देमसेल्व इन द एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में एस्टेब्लिश हो गए कि अब सेटल हो गए. एज रिजल्ट द ग्रोथ बिकम्स लेस. देमसेल्व एरिया, एज रिजल्ट द ग्रोथ बिकम लेस, ग्रोथ धीरे होती है, स्लो होती है. एस्टेब्लिशमेंट को हम लोग लैग फेज भी बोलते हैं. द स्टेज ऑफ लेस ग्रोथ इज कॉल्ड लैग फेज या एस्टेब्लिशमेंट फेज. एक्सपोनेंशियल फेज, आफ्टर दिस a rapid increment can be observed. This phase is called exponential growth. कुछ टाइम पीरियड के बाद में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं. With the increase in the population, the food and housing facilities become less available and competition is created among the organism. इस बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ में फूड की अवेलेबिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ ये भी कम हो जाती हैं और इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर क्या होने लग जाता है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होने लगे. स्टेशनरी फेज या जीरो फेज और plateau phase. Due to all these factors, food, housing, the number of organism growth reach the stage where the natality, birth rate and mortality rate are equal. अब इस कंपटीशन की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. इस स्टेज को स्टेशनरी फेज बोलते हैं. इन दिस वे एट द एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम इन द इन्वायरमेंट. ऑर्गेनिज्म का नंबर एक इक्विलिब्रियम सेट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर. दिस लास्ट फेज इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज और जीरो फेज या प्लेट्यू फेज. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका, ये टाइम हो गया और ये पॉपुलेशन ग्रोथ इन लैक्स. ठीक है, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में स्लो ग्रोथ होती है, लैग फेज बोलते हैं. फिर एक टाइम पीरियड में जब ये एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है ग्रोथ. फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब कंपटीशन होने लग जाता है इंडिविजुअल्स के बीच में, तब मोर्टेलिटी और नेटेलिटी रेट इक्वल हो जाती है, तब ये फेज कैसे हो जाती है, स्टेशनरी फेज होती है. और ये एस शेप्ड कर्व बनाता है, एस शेप्ड कर्व. द एस शेप्ड ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज. सेकेंड है जे शेप्ड ग्रोथ. समटाइम्स पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, जनरली अंडर लेबोरेटरी कंडीशन. ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो बोल रहे हैं हम लोग जे शेप्ड, ये नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं हो पाती, ये लैब कंडीशन की बात करें हम लोग, यानी ह्यूमन मेड कंडीशंस के अंदर ऐसा हो सके. एंड आफ्टर सर्टेन लेवल इट टचेज स्टेशनरी फेज. कुछ टाइम पीरियड के बाद में, लेवल के बाद में ये स्टेशनरी फेज को रीच कर जाती है. वेयर नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी बिकम्स इक्वल, जहाँ पे नेटिलिटी और मोर्टेलिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है. दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी. और ये ऐसा क्यों होता है, स्टेशनरी फेज क्यों होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से. फूड क्या है, एक रिसोर्स है. द ग्रोथ कर्व इज जे शेप्ड एंड हैज़ 3 फेजेज. और इस टाइम में जो ग्रोथ कर्व होता है वो जे शेप्ड बनता है, इसकी 3 फेजेज होती हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड क्रैश फेज. लैग फेज, दिस फेज इज द फर्स्ट फेज एंड इट शो नेग्लिबल ग्रोथ. ये एक फर्स्ट फेज होती है जिसमें ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, नेग्लिबल होती है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शोज जियोमेट्रिक पैटर्न, ये जियोमेट्रिक पैटर्न शो करता है, बहुत फास्ट रैपिड ग्रोथ होती है. क्रैश फेज, आफ्टर अटेनिंग द पीक वैल्यू द पॉपुलेशन में बी अब्रप्टली क्रैश, यानी पीक वैल्यू जब मैक्सिमम ग्रोथ होने लग जाती है तो केस में अचानक से इसमें डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. इट शो द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन. और ये क्रैश फेज क्या शो करता है, कैरिंग कैपेसिटी शो करता है पॉपुलेशन की. कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि अब इस पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी. ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज this phase occurs when organisms try to survive. Limited resources, this phase occurs when organisms try to survive. Carrying capacity लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से होती है और इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म ट्राई करता है, कोशिश करता है खाली सर्वाइव की. तो ये टाइम हो गया और ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये क्या हो जाएगा, जे शेप्ड कर्व हो जाता है. अब जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, उसमें
एक तो फर्स्ट तो अपना जे शेप्ड ग्रोथ कर्व हो गया, ये वाला, ठीक है। और ये सेकंड है बी, फॉल ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये लैब कंडीशंस में होता है खाली ओनली। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पीक वैल्यू आ गई, कैरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं इसको, और यहाँ से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है, जहाँ पर रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म ट्राई करते हैं सर्वाइवल के लिए। ये आज का हमारा टॉपिक था ह्यूमन पॉपुलेशन। थैंक यू।